हेलो ट्रेडर्स, भगवती एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रद्धा। और आज मैं जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रही हूं उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर हो तो आप आंख मूंद करके बाय कर सकते हैं और नेगेटिव क्रॉसओवर हो तो आप आंख मूंद करके सेल कर दीजिए और आपको बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल जाएगी, आपको कभी लॉस नहीं लगेगा। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रेटजी के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि पॉजिटिव क्रॉसओवर में आप लॉन्ग पोजीशन बेधड़क ले सकते हैं और नेगेटिव क्रॉसओवर में आप शॉर्टिंग कर दीजिए और आपको बहुत अच्छा गेन मिल सकता है इस सेटअप को यूज करके। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है? सच में ऐसा गेन आपको देखने को मिलेगा? तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है सालों का, वो ये कहता है कि जो ये सेटअप आप देख रहे हैं इसमें बड़ा गेन और इस टाइप के चार्ट्स आपको 10 to 15% ही देखने को मिलेंगे। अगर मैक्सिमम टाइम जो आपको चार्ट देखने को मिलेगा और जो क्रॉसओवर देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि मूविंग एवरेज जो है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है और इस सेटअप में हम क्या करते हैं कि 2 पीरियड्स के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। एक लोअर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज होता है, एक हायर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज होता है और इन दोनों के क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर पे हम बाय करते हैं और नेगेटिव क्रॉसओवर के ऊपर हम सेल करते हैं। तो चूंकि ये इंडिकेटर ऑलरेडी लैग कर रहा है, ये प्राइस के डायरेक्शन को तो फॉलो करता है, ये ट्रेंड को बताता तो जरूर है लेकिन बहुत लैगिंग मैनर में बताता है, जिसके कारण जब तक ये क्रॉसओवर होता है प्राइस में एक मेजर चेंज आ चुका होता है। तो ये सेटअप डायरेक्शनल ट्रेड में तो फिर भी थोड़ा काम कर लेता है, लेकिन जहां पे मार्केट साइडवेज होती है वहां पे ये सेटअप बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता है। और स्पेशली अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे यूज करें, अगर आप इसको डे ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, अगर आप इसको 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन के लिए यूज करते हैं तो आपको मोस्टली लॉसेज ही लगेंगे इस सेटअप में। अगर इस सेटअप को आप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको चार्ट का टाइम फ्रेम लोअर नहीं रखना है, आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज कीजिए। दूसरी चीज, आपको मूविंग एवरेज का भी जो पीरियड है वो बहुत छोटा नहीं रखना है। आप मिनिमम 50 पीरियड का मूविंग एवरेज और मैक्सिमम 200 पीरियड का मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर सकते हैं, जो कि मैं भी करती हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसको डेली टाइम फ्रेम पे जब आप यूज करेंगे तो आपको जो क्रॉसओवर देखने को मिलेगा वो थोड़ा क्लियर होगा और आपको ट्रेंड का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा कि जब पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है, स्लॉप ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे ही स्लॉप ऊपर की तरफ जा रही है ट्रेंड पॉजिटिव होता आपको दिखेगा, प्राइस एक्शन जो है वो लोअर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज के ऊपर होने लगेगा। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड अपना एक लॉन्ग पोजिशन प्लान कर सकते हैं। अब शॉर्टर साइड के लिए अगर बात की जाए तो शॉर्टर साइड के लिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे ही नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, स्लॉप नीचे की तरफ हो रहा है और प्राइस एक्शन जो कैंडल्स हैं वो लोअर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज के नीचे बन रही हैं। मैं जो प्रिकॉशन लेती हूँ, पहली चीज ये कि मैं सिर्फ लॉन्ग पोजीशन के लिए सेटअप को यूज करती हूँ, मैं शॉर्ट पोजीशंस के लिए इस सेटअप को यूज नहीं करती हूँ। दूसरा प्रिकॉशन जो मैं लेती हूँ, जो एक मेजर चैलेंज इस सेटअप के साथ आता है कि चूंकि इंडिकेटर ही लैग कर रहा है तो जब तक आप प्रॉफिट बुक करने जाते हैं तब तक प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके होते हैं, आपका एक अच्छा प्रॉफिट पोर्शन आपके हाथ से निकल जाता है जब तक ये नेगेटिव क्रॉसओवर होता है। आपने यहाँ पे बाय कर लिया लेकिन जब तक आप यहाँ पे निकलेंगे आपके प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुका होगा। तो क्या करें इस चीज से बचने के लिए? सबसे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि जैसे जैसे आपके डायरेक्शन में प्राइस एक्शन हो रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर रहे हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके लिए बहुत ही मैंडेट है। दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, पीवट और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान रखना है इस सेटअप के साथ। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है आपका टारगेट। आप टारगेट कैसे डिफाइन करेंगे? ज्यादातर मैं ये कहती हूँ कि आपने अपने माइंडसेट में कोई टारगेट नहीं रखना है। जैसे जैसे आप चार्ट को फॉलो करते हैं, जैसे जैसे चार्ट में सिग्नल आएगा वैसे वैसे आपने अपने टारगेट पे ध्यान देना है। अब हम जब ऐसा इस इंडिकेटर यूज कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा सेटअप यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी लैग कर रहा है, तो वहां पे हम उस लैग से बचने के लिए, अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फिबोनाची लेवल्स यूज कर लेंगे अपने टारगेट को डिफाइन करने के लिए। तो हमें पहले से हमारा टारगेट भी पता रहेगा, हमारे पास स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग मैनर में है और हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी ध्यान में रखेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद क्या होगा कि जब हम लॉन्ग पोजीशन में एंटर करेंगे इस सेटअप के बेसिस पे, तो जैसे ही इसमें चेंजेस आने शुरू होंगे, प्राइस एक्शन डाउन आना शुरू होगा, वैसे ही हमें लेवल्स पता है, हमारा स्टॉप लॉस या तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होकर के हमें बड़े लॉस से बचा लेगा जो प्रॉफिट का लॉस है, या फिर
हमें पहले इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब इस लेवल पर रेजिस्टेंस है या यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको एक चीज और भी पता होगी कि जो मूविंग एवरेज है वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखते हुए इस सेटअप पे ट्रेड को प्लान करना है। तो पहली चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा जो हमने अभी बात करी है कि इसको इंट्राडे के लिए यूज मत कीजिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के लिए यूज मत कीजिएगा। और इसको इन्वेस्टमेंट बहुत आपने ये भी प्लानिंग नहीं करनी है। बहुत ज्यादा लोग करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं कि इस सेटअप को मैं 2 साल 3 साल 5 साल के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तब मैं यूज करूँ, नहीं, उसको भी नहीं करना है। आपने इसको पोजिशनल ट्रेड हो सकता है 4-5 डेज का सेशन हो सकता है 10 डेज की मूवमेंट मिल जाए, हो सकता है 15 डेज की मूवमेंट मिल जाए, मतलब एक पोजिशनल ट्रेड के लिए आपको इसको प्लान करना है और टाइम से इसमें आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे तो इस सेटअप में आपको कभी भी लॉस नहीं लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले टाइम में और भी इंडिकेटर्स और सेटअप रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम से अपडेट्स मिलते रहें। और मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।